नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखेंगे कविता क्रमांक 11 स्वतंत्रता गान। ये गोपाल सिंह नेपाली इनकी ये कविता है। इस कविता का भावार्थ हम पहले देखेंगे, उसके बाद उसका स्वाध्याय। चलो। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधर पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण से समान है। इसका अर्थ इसका अर्थ यह है कि किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता की कीमत हमेशा अधिक होती है। इसलिए कवि नेपाली कहते हैं कि भले ही चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ हो, ये फिर हवा तेजी से बह रही हो, फिर भी प्रत्येक भारतीय के हृदय द्वारा पर जलता हुआ यह स्वतंत्रता का दिया बुझना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्वतंत्रता का जो भावना को बरकरार रखे। स्वतंत्रता का यह दीप रात का दिया है, यानी अंधकार रूपी परतंत्रता से इस दीपक ने सभी के जीवन में स्वतंत्रता रूपी विहान पर दिया है। स्वतंत्रता का यह दीपक शक्ति से परिपूर्ण है। स्वयं शक्ति ने ही इसे हमें प्रदान किया हुआ है। अतः हम दिए को हम शक्ति को ही अर्पित करेंगे। इस दिए के प्रति हम सब भारतीयों की भक्ति समाहित हुए हैं, मानो भक्ति ने ही हमें इसे प्रदान किया हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के इस दिए में भक्ति शक्ति दोनों का समन्वय है। भले ही नाव पानी में तेजी से चल रही हो और पानी का बहाव भी वेगवान हो, फिर भी गंगा नदी के जल में इस दिए को हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारे स्वदेश का दिया है, जो हमें अपने प्राणों से समान प्रिय है। आगे की लाइंस देखें। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का विधान है। कवि नेपाली कहते हैं कि स्वतंत्रता का जो दीपक हमारे लिए अतीत की कल्पना की भांति है, यानी हमारे पुरखों ने इसे प्रज्वलित रखने के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए हैं। इसलिए हम इस दिए के विमक्ष विनम्र प्रार्थना करते हैं। यह दिया हमारे लिए पवित्र भावना है। स्वतंत्रता के इस दिए को हमने अपनी अनंत साधना के बाद प्राप्त किया है। अतः जीवन में निर्माण होने वाली हर स्थिति, यानी कि शांति में या अशांति में, युद्ध की स्थिति हो या संधि की, या फिर देश में क्रांति हो, फिर भी तीर पर या नदी के किनारे पर हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। हमारे जीवन में यह स्वतंत्रता का दीपक ज्योति का वितान लेकर आया है। आगे की लाइंस देखें। तीन चार फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर है, फूक दे चकोर दे कब्र पर मजार पर, यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। कवि नेपाली जी कह रहे हैं इस पंक्तियों में कि स्वतंत्रता के इस दीपक के प्रति हम चारों भारतीयों ने निष्ठा एवं श्रद्धा है। इस दिए के आसपास तीन चार फूल है, चारों ओर धूल भी है, बांस और बबूल के पेड़ भी है, घास के दुपट्टे है, हवा की जो लहर है उसे आकर स्पर्श भी करती है। फिर भी किसी शहीद की कब्र पर या किसी स्वतंत्रता सेनानी की समाधि पर हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। स्वतंत्रता का हम यह दीपक हमारे लिए किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। इससे प्रेरणा लेकर हम भारतीय अपनी आजादी को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। आगे की लाइन। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि आसमान में जो तूफानी बादल मंडरा रहा है, बिजलियां कड़क रही हो, आंधी निर्माण हो गई हो, और उसने हलचले मचाना शुरू कर दिया हो, भले ही देश के अंतर्गत दंगे फसाद हो रहे हो, व्यथा वेदना एवं यातना का साम्राज्य निर्माण हुआ हो,
फिर भी किसी की क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। आखिर यह दिया हमारे लिए स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह हमारी अस्मिता की पहचान है। ये हुआ भावार्थ। आज अभी देखेंगे स्वाध्याय। कल्पना पल्लव में प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न ऐसे किया है, वहां पे ये देखिए अच्छे से कि विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है। स्पष्ट कीजिए। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सचमुच विश्व में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ संस्कृति, विज्ञान व तकनीक का समन्वय दिखाई देता है। भिन्न भिन्न धर्म व जाति वर्ग के लोगों के बीच भारत देश ने पारंपरिक सांस्कृतिक सभ्यता एवं सर्वधर्म सहिष्णुता की भावना के कारण विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। विश्व स्तर पर भारत की पहचान अनोखी व निराली है। क्रीड़ा के क्षेत्र में निराली खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी अनोखी पहचान बनाए हुए हैं। सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी भारतीय लेखक कवियों का साहित्य कई विदेशी भाषाओं में अनुदित हुआ है। उद्योग जगत में रिलायंस, टाटा, बिरला आदि कंपनियों के विश्व स्तर पर भारत की सशक्त आर्थिक क्षमता का सबूत प्रस्थापित कर दिया है। संगीत की दुनिया में भारत के समूचे विश्व को मोहित कर दिया है। लता दीदी, आशा भोसले, आर रहमान आदि गायक गायिकों ने गानों के विदेशों में धूम मचा दी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के तो कई विदेशी कायल हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत देश ने एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। भारत में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के डॉक्टर एवं अभियंताओं को विदेशों में काफी महत्व प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि भारत ने विश्व स्तर पर अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। कहा भी है, कहा भी गया है, देखेंगे पाठ के आंगन में। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इस पंक्ति में आई कवि की भावना का स्पष्ट कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। देशवासियों के सैकड़ों वर्षों के अनथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। सभी देशवासी प्रसन्न है, क्योंकि लंबे समय तक विदेशियों की गुलामी के बाद आजादी की हवा में सांस लेने का अवसर भारतवासियों ने को मिला है। वे हर परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। देशवासियों के छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों का प्रभाव चिर प्रतीक्षित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक देशवासी की यही भावना है। आगे का लास्ट का प्रश्न है, देखिए। उचित जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे अनित, अतीत, पुनीत, अनंत, विनीत, इसके सामने मैंने उत्तर लिखा है। अतीत कल्पना, पुनीत भावना, अनंत साधना, विनीत प्रार्थना। आज का जो स्वाध्याय है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और उसके नीचे जो संधि और कुछ व्याकरण विभाग है, तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। हमारे ये जो यूट्यूब चैनल पे है, इस पर पूरा ये व्याकरण विभाग है। आप अच्छे से एक बार देखिए। काल पहचानिए। काल, विकारी शब्द, संधि, पत्र लेखन और जो है उसके नीचे रचना विभाग का, वो भी हमारे YouTube चैनल पे है। आप अच्छे से देखिए, समझिए, ट्रिक्स दी है। धन्यवाद।